नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उत्तर प्रदेश की। योगी इंसाफ दिला रहे हैं और सपाई धमका रहे हैं। बहुत शर्मनाक है जो कुछ अयोध्या में हुआ। नाबालिग लड़की से रेप, वीडियो बनाकर धमकी देकर बार बार बलात्कार, गरीब परिवार का शोषण और बलात्कारी की पहचान सामने आने के बाद भी समाजवादी पार्टी की चुप्पी। मां ने, पीड़िता की मां ने योगी से मुलाकात की, बुलडोजर एक्शन की मांग की और बुलडोजर आज चल गया। पर हैरानी की बात यह है कि पीड़िता की मां योगी से गुहार लगा रही। मोहिद खान गिरफ्तार हुआ, उसकी बेकरी पर बुलडोजर चला। रोज समाजवादी पार्टी से सवाल हो रहे हैं, पर तब भी सपा के नेता परिवार को धमका रहे हैं। इतनी हिम्मत, ये कहां से आती है ये हिम्मत? इस हिम्मत को तोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि उस पीड़ित के परिवार को धमकियां दी जा रही थी। सोचिए, मोहिद खान की गिरफ्तारी के बाद, यानी कि बलात्कारियों की गिरफ्तारी के बाद भी धमकियां लगातार दी जा रही थी कि ये केस बंद कर लिया जाए, कि पीड़िता अपनी शिकायत वापस ले ले और परिवार इस पूरे मामले में पीछे हट जाए। तस्वीर आपको दिखाती हूं, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। सपा के ये धमकीबाज नेता जो कि परिवार को धमका रहे थे, इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। मोहम्मद राशिद और जय सिंह राणा, ये दोनों नेता उस पीड़िता के परिवार को धमकी दे रहे थे गिरफ्तारी के बाद भी, कि कैसे इन लोगों को अपनी शिकायत वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। और वो एक्शन कैसे हुआ आज अयोध्या में, उसकी तस्वीर जरा देखिए। वो तस्वीर जरा देख लीजिए। ये यहां पर मोहिद की बेकरी को कैसे बुलडोजर ने आज ध्वस्त कर दिया। ये मां ने मांग की थी कि बुलडोजर चलाइए, एक्शन लीजिए, और यही हुआ है। आरोपी मोहित की बेकरी को आज ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर का एक्शन हुआ। वहां पर कैसे फोर्स पहुंची है जरा दिखाइए। आज सुबह सुबह वहां पर फोर्स पहुंच गई और सबको पता चल गया कि जो कल मां ने मांगा था कि बुलडोजर चलाइए, वो आज हो भी जाएगा। और उसके थोड़ी देर बाद वहां बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। तो ये तस्वीरें आई आज अयोध्या से। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, जहां जहां महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, प्रताड़ना होगी, वहां योगी एक्शन लेंगे। आपको मुजफ्फरनगर की एक तस्वीर दिखा देती हूं। मुजफ्फरनगर में कैसे मंचलों पर योगी राज में हंटर चला है। ये वो है जो लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, और उसके बाद इनके ऊपर जब एक्शन हुआ तो इनकी ये चेहरे सामने आए। मुजफ्फरनगर में मंचलों का इलाज हुआ है, लड़कियों को छेड़ने वालों पर पुलिस ने ये एक्शन लिया। उसके बाद ये ऐसे नजर आए, गली में सरेआम ये बेटियों से छेड़खानी कर रहे थे। नकाबपोश आरोपियों ने धमकी भी दी थी उन लड़कियों को कि कहीं जाकर कंप्लेन मत कर देना हमारी। चश्मदीदों ने योगी आदित्यनाथ के मंत्री को बताया कि ऐसे लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही थी। 4 घंटे में यूपी पुलिस ने दबोच कर इन्हें बंद किया। और उसके बाद देखिए कैसे रो रहे हैं। 2 तस्वीरें दिखाइए। वो 2 तस्वीरें दिखाती हैं। ये तस्वीर जो आप मुजफ्फरनगर की देख रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे लड़के। उन्हें कह रहे थे बदसलूकी तो तुमसे हो रही है, लेकिन तुम कहीं जाकर अपना मुंह नहीं खोलोगी। लेकिन आसपास के लोगों ने शिकायत की और फिर इनका मुंह कैसे बंद हुआ, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। सवाल आज ये है कि लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार, लेकिन उस पर भी बहुत से लोग चुप्पी साधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने बलात्कार किया, उसके बाद पीड़िता के परिवार को धमकाया, लेकिन वहां अभी भी डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है। डीएनए टेस्ट से आप आरोपियों की पहचान करेंगे क्या? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। ये रिपोर्ट देखिए। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। योगी मतलब इंसाफ की गारंटी, बाबा मतलब बदमाशों का पक्का इलाज। यकीन नहीं आता तो अयोध्या में बच्ची से हैवानियत करने वाले सपा नेता का हाल देखिए। मोहिद खान की बेकरी पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। कर दीवार गिराई जा रही है, जेसीबी एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। पंजा चलता एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। यूपी में हाल में 3 ऐसी घटनाएं हुई जो शर्मसार करती हैं, तो बाबा ने भी एक्शन ताबड़तोड़ अंदाज में लिया। अयोध्या का कुकर्मी हूं,
मुजफ्फरनगर के मनचले हो या लखनऊ के हुड़दंगी, योगी के पास सबका इलाज है। तभी तो अयोध्या में सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग का रेप किया, तो बाबा ने भी एक्शन तुरंत लिया। पीड़िता की मां ने योगी से मिलकर बुलडोजर एक्शन की गुहार लगाई, तो योगी ने अगले ही दिन मोहित कर्म का अड्डा ध्वस्त कर दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। बेटियों की आबरू पर हाथ डालने वालों को योगी सबक सिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया की बात करने वाले अखिलेश यादव, जाति जाति का राग लापने वाले राहुल गांधी, दलित पीड़ितों के लिए दो शब्द नहीं बोले। बीजेपी कह रही है आरोपी खान है, इसीलिए बंद इनकी जुबान। अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। बीजेपी ने अयोध्या कांड में एम फैक्टर लाकर सभा को घेर लिया, तो अखिलेश डायरेक्ट इस मामले पर चुप्पी तोड़ने के बजाय ट्वीट करके कुकृत्य के आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। क्या डीएनए के नाम पर सपा विरोधियों को बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद सपा के 3 नेता जाते हैं अस्पताल में पीड़ित परिवार को सुलह करने के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। यानी सपा के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। लोगों के साथ अन्याय किया। दुख में खड़े रहने की बात करने वाले अखिलेश यादव की पार्टी का नेता ही अयोध्या को दर्द दे रहा है और उनके नेता जख्मों पर नमक लगा रहे हैं। मगर योगी की पुलिस ने इन धमकीबाज नेताओं पर केस दर्ज कर दिया है। अखिलेश यादव जी की उसकी चीख, उसका दर्द नहीं दिखाई पड़ा। कष्ट की बात यह है कि अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन निषाद कश्यप केवट की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये नहीं देखा है। अब धमकी दी जा रही है परिवार को कि सुलह करवा दी जाए, वरना उनके लिए खतरनाक परिणाम होंगे। ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी की वो मानसिकता जो है ना कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, गलती हो जाती है, ये बदली नहीं है। इसीलिए महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोगों को लगातार संरक्षण देती है। पहले गैंग रेप, फिर बच्ची को ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म और अब धमकी। क्या समाजवादी पार्टी अपने हैवान नेता को बचाने के लिए कुछ भी करेगी? बात में महिला सुरक्षा का दम भरने वाला इंडी चुप क्यों है? क्या राहुल प्रियंका इस पीड़िता के घर जाएंगे या फिर वोट बैंक के लिए सब चुप्पी साधे रहेंगे? इसी अयोध्या कांड पर आज की महाभारत।